एक माँ के लिए अपने बच्चों की परवरिश करना तब और मुश्किल हो जाता है जब जीवन के कठिन रास्ते पर वो अकेली ही चलती हो। एक ऐसी माता जो समस्या का सामना करते हुए बच्चों को एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक उत्तम इंसान बनना भी सिखाती है। एक ऐसी रानी जिसने अपने सपनों के राजकुमार के साथ दुनिया बसाने का सपना देखा था। आज हम बात करेंगे एक ऐसी माता की जो आज भी हम सभी के लिए एक देवी और एक प्रेरणा का रूप है कि कैसे उन्होंने अपना पूरा जीवन बिना पति के बिताया। और उनकी कहानी न केवल एक माँ की शक्ति दिखाती है बल्कि हर इंसान को उसके संघर्षों में जीतने की एक प्रेरणा भी देती है। अगर आप एक माँ हैं, आप एक पिता हैं या फिर परिवार के किसी भी एक बड़े सदस्य के रूप में आप अपना जीवन बिता रहे हैं तो ये कहानी आपके मन को जरूर छू जाएगी। अंत तक जरूर बने रहें। कुंती जो कि राजा कुंती भोज की गोद ली हुई बेटी थी, जो कि अपनी सुंदरता, समझदारी और भक्ति के लिए अपने राज्य में प्रसिद्ध थी। कुंती को उनके बचपन में एक वरदान प्राप्त हुआ था जिससे वो किसी भी देवता का आवाहन करके उनसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। जब कुंती की शादी हस्तिनापुर के राजकुमार पांडु के साथ होती है तो वो शादी मानो जैसे एक सपने के पूरा जैसे होना ही थी। पांडु जो कि जन्म से ही एक शूरवीर, एक योद्धा और एक समझदार राजा कहलाते थे। पांडु ने माता कुंती के अलावा माद्री से भी विवाह किया था। किस्मत का खेल तब शुरू होता है जब एक दिन पांडु शिकार पर गए थे और गलती से उन्होंने ऋषि और उनकी धर्मपत्नी का वध कर दिया था, जो कि हिरण के रूप में आपस में संबंध बना रहे थे। मरते वक्त ऋषि ने पांडु को एक श्राप दिया था कि वो कभी भी अपनी पत्नियों के करीब नहीं आ पाएगा और अगर पत्नियों के करीब और संबंध बनाने की कोशिश करी तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस एक श्राप ने पांडु की जिंदगी पूरी तरीके से बदल कर रख दी थी और उसी के साथ साथ पांडु अपना राजपाट, अपना राज्य सब त्याग करके एक वनवासी के रूप में अपना कदम उठाते हैं और एक राजसी परिवार को छोड़ करके वनवासी बनने का बीड़ा उठा लेते हैं। वनवास का जीवन पांडु के लिए एक तपस्या बन गया था, जहां वो अपने शराब के बोझ के नीचे हमेशा दबे जा रहे थे। लेकिन माता कुंती एक मजबूत पत्नी की तरह हर कदम कदम पर पांडु का हौसला बुलंद करती रही थी और उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया। एक दिन तंग आकर के पांडु ने अपनी दिल की बात माता कुंती को कही कि वो बिना संतान के बहुत अकेला महसूस करते हैं। तभी माता कुंती ने ऋषि दुर्वासा से प्राप्त हुए वरदान के बारे में पांडु को बताया और पांडु की अनुमति से कुंती ने सबसे पहले देव धर्मराज का आह्वान किया और उनसे एक पुत्र को प्राप्त भी किया, जो कि धर्म और न्याय के प्रतिरूप बने और वो थे युधिष्ठिर। फिर कुंती ने वायुदेव का आह्वान करते हुए उनसे भी एक पुत्र की प्राप्ति करी, जिनसे उनको पुत्र प्राप्त हुए। उनका नाम था भीम, जो कि शक्ति और साहस का प्रतीक थे। तीसरी बार उन्होंने इंद्रदेव का आह्वान करते हुए उनसे फिर से एक पुत्र की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम था अर्जुन, जो कि एक महान योद्धा और धनुर्विद्या के महारथी बने। माद्री ने भी कुंती के मार्गदर्शन में रहकर के अश्वनी कुमारों का आह्वान किया और उनसे उनको 2 पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनका नाम था नकुल और सहदेव। और इस तरीके से पांडु का वंश पूरा होता है, जो कि आगे चलकर के एक पांडव कहलाए। एक दिन पांडु अपनी भावनाओं पर काबू नहीं पा सके और वो माद्री के साथ संबंध बनाने के लिए तत्पर खड़े हो गए थे। जैसे ही उन्होंने संबंध बनाने की कोशिश करी तभी श्राप के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। माद्री अपनी इस भूल को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उन्होंने पांडु के साथ साथ अपना भी शरीर त्याग दिया था। और इस वक्त फिर से माता कुंती के कंधों पर बहुत सारी ढेरों जिम्मेदारी आ गई थी, जिनको अब उनको अकेले ही सामना करना था। ये पल माता कुंती के जीवन का सबसे बड़ा दुख था। एक पत्नी के रूप में उन्होंने सबसे बड़ा अपना जीवन साथी को खो दिया था और एक माता के रूप में उन्होंने अपने इस दुख को और अपने इस दर्द को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया था और उनके जीवन का सिर्फ एक यही मकसद बन गया था कि पांडवों की सुरक्षा और उन्हें उत्तम संस्कार के साथ जीना सिखाया जाए। पांडु की मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों को लेकर के हस्तिनापुर वापस आ जाती है और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। हस्तिनापुर का ऐसा राजघराना जहाँ पे राजनीति और
षड्यंत्रों का बोलबाला था, जिसका पांडवों को सामना करना पड़ा। राज्य में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडव अब साथ रहने लगे थे, और वहीं पे कौरव हमेशा पांडवों से घृणा भाव रखते थे और हर समय वो कोई ना कोई साजिशें और षड्यंत्र रचते रहे हमेशा पांडवों के प्रति। कुंती ने अपने पुत्रों को हमेशा एकता और संयम में साथ रहना सिखाया था। उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म और न्याय के साथ चलना सिखाया, भीम को अपने बल का सही प्रयोग करना सिखाया और अर्जुन को अपनी मेहनत और समर्पण का महत्व समझाया। नकुल और सहदेव को उन्होंने नम्रता के साथ वफादारी का भी पाठ पढ़ाया था। कुंती की परवरिश का मकसद केवल उनको बचाना नहीं था, बल्कि वो अपने 5 पुत्रों को एक अच्छा इंसान और अच्छा नेता बनाना चाहती थी। उन्होंने अपने पुत्रों को हमेशा केवल यही सिखाया कि संघर्ष के समय में आपका चरित्र कितना मैटर करता है, और आपके वैल्यूज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपके लिए। माता कुंती की कहानी हमको यही दिखाती है कि एक माता का दिल कितना बड़ा होता है। वो अपने हर दर्द, हर तकलीफ को भूल करके अपने बच्चों के लिए एक रखवाला बनकर जीना सीख जाती है और उनका जीवन संवार देती है। माता कुंती का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि भले ही आप माता हो, पिता हो या घर के कोई बड़ा सदस्य ही क्यों ना हो, या फिर किसी ऑफिस में अपने जूनियर्स के सीनियर ही क्यों ना हो, आपका कर्तव्य होता है कि अपने परिवार और अपनी टीम के संघर्षों में उनका साथ देना और उनको धर्म का पालन करना सिखाना और सही रास्ते पर उनका चयन करना। जैसे माता कुंती ने मुश्किल समय को खुद ही निडरता के साथ पूरा सहन किया और उसी के साथ साथ अपने पुत्रों के लिए एक मिसाल भी बनी। आज के समय में भी हमको माता कुंती से ये सीख लेनी चाहिए कि कठिनाइयों के बीच में हिम्मत और धैर्य कैसे बनाए रखें। माता कुंती का जीवन हमें ये भी सिखाता है कि एकता, समझदारी और धर्म के मार्ग पर चलने से जीत हमेशा आपके पक्ष में ही रहेगी। तो दोस्तों, ये तो थी माता कुंती की कहानी। उनके जीवन से हमने एक छोटी सी प्रेरणा लेने का प्रयास किया है। अगर आपको माता कुंती के जीवन से एक छोटी सी भी प्रेरणा मिली है और उनकी ये कहानी अगर आपके दिल को छू पाई है तो दोस्त इस वीडियो को अपने पास तक ही मत रोकिएगा, फैला दीजिए इस वीडियो को भारत के हर एक कोने तक, भारत के हर एक छोटे छोटे बच्चों तक, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, पूरे भारतवर्ष के एक लोगों के साथ इस कहानी को अभी शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक वो प्राणी जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो अपने निर्णय लेने का सबक सीख सके और संघर्षों के कारण जो भी आज का हमारा यूथ घबरा जाता है, बहुत जल्दी टूट जाता है, बिखर जाता है, इसका पालन करना सीखे और धर्म का रास्ता हमेशा चयन करें, ना कि थोड़ी सी समस्या आते ही गलत रास्ते का चयन किया जाए। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें और आप हमें बताइए सबसे महत्वपूर्ण आपको चीज क्या सीखने को मिली है माता कुंती के जीवन से। दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द अपने एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। हरे कृष्णा। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जो हर युग में हमें जीवन के अद्भुत पाठ पढ़ाता है। माता कुंती का जीवन हमें सिखाता है कि संकल्प, त्याग और धैर्य से ही जीवन के कठिन रास्तों पर जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने अपने संघर्षों और पीड़ा के बावजूद अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा और अपने बच्चों को न केवल एक महान योद्धा बल्कि एक उत्तम इंसान बनाया। उनका जीवन यह संदेश देता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अपने मूल्यों, कर्तव्यों और परिवार के प्रति सच्चे रहना ही एक सार्थक जीवन का आधार है। माता कुंती का जीवन हमें यह याद दिलाता है कि हर अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा होता है। अपने संघर्षों और चुनौतियों को एक अवसर की तरह अपनाइए और हमेशा सत्य, एकता और धर्म के मार्ग पर चलें। सच्चे मूल्य और कर्तव्य निष्ठा ही हमें सशक्त और प्रेरणादायक जीवन जीने का मार्ग दिखाती है। जय श्री कृष्ण।